नमस्ते। मेरा नाम है कविता तुलसियान और मेरे चैनल कविता तुलसियान पर आपका स्वागत है। मैं एक एनएलपी कोच हूँ और इस चैनल में मैं पिछले बहुत सालों से स्पिरिचुअलिटी की लाइन में हूँ। बेसिकली मेरे चैनल का और मेरे फोरम का जो कि इनर अल्केमिस्ट है, इसका उद्देश्य यही है कि हम कैसे अपने अंदर की जर्नी में जाएं और अपने आप को हील करें। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे, कुछ पॉडकास्ट भी मिलेंगे, जहां पर कि आप देखेंगे कि आप कैसे अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को शुरू करें, अपने आप को हील करें और अपनी लाइफ में ग्रो करें। और इसीलिए आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास इंसान, जिन्होंने सिर्फ एनएलपी को जाना ही नहीं है, उन्होंने एनएलपी को जिया है अपने साथ में। तो हमारे साथ में है आज एनएलपी कोच कमल जी, जिनका मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैडम। कमल जी ने एनएलपी को एंजाइटी और डिप्रेशन को हील करने के लिए, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बहुत ही खूबसूरत कदम उठाए हैं और उन लोगों की हीलिंग करके उन्हें वो एक फुलफिलिंग और हैप्पी लाइफ जीने की तरफ में अग्रसर भी करते हैं। कमल जी एक बहुत ही कंपैशनेट हीलर भी हैं और ट्रेनर भी हैं। कई बार होता है कि इनके क्लाइंट इनसे कहते हैं कि सर एक ही सेशन में बहुत आराम हो गया। तो ये तो समझने वाली बात है कि अगर एक ही सेशन में इतना आराम हो जाता है तो इसका मतलब ये कि सिर्फ टेक्निक से ही काम नहीं करते हैं, ये अपने पूरी दिल से भी काम करते हैं, इनके इमोशंस भी साथ में ट्रैवल करते हैं। तो चलिए एक सोलफुल जर्नी शुरू करते हैं और इनसे समझते हैं कि एनएलपी किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं और कैसे एंजाइटी और डिप्रेशन, जो कि आजकल युवाओं में भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बोलने लग गए हैं कि मुझे डिप्रेशन सा महसूस हो रहा है। तो चलिए जी, समझते हैं कमल जी से कि इस बारे में उनके क्या विचार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कमल जी। धन्यवाद एंड मैडम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं दिल से आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे यहाँ पे बोलने के लिए मौका दिया आपने। तो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन। तो कमल जी बताइए कि एनएलपी ऐसे तो सुनने में, जो जिसे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, और सीखी है मैंने भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एनएलपी एक ये टेक्निकल टर्म ही है कि इसे सिंपल शब्दों में आप कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपल शब्दों में देखिए मैडम, एनएलपी वैसे तो एक मतलब ये थोड़ा देखने में लगता है कि काफी टेक्निकल है, लेकिन ये टेक्निकल क्योंकि माइंड के रिगार्डिंग है ना, माइंड की प्रोग्रामिंग है, तो इसलिए थोड़ा एक टेक्निकल वर्ड है। लेकिन इसको सिंपल अगर शब्दों में अगर हम कहें तो देखिए हमारी लाइफ में ना कुछ एक नेगेटिव इवेंट होते चल नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट होते रहते हैं। ठीक है। तो जो भी इसको हम अगर सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम अपने एक स्टोर रूम कहें, तो इस उस स्टोर रूम में जब हम कुछ नेगेटिव चीज जाती है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू करती है हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे, हमारे पूरे सब जगह पे। तो एनएलपी बेसिकली काम क्या करती है कि जो हमारे जो स्टोर रूम में जो नेगेटिविटी भरी हुई है, तो उसको वहां से रिमूव करेंगे और उसके जगह पे वहां पे जो पॉजिटिविटी जो हमें चाहिए अपनी फ्यूचर के लिए, जो हमारी ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, हमारी वेल्थ के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए, तो वो पॉजिटिव वहां पे इम्प्लांट करने का, तो यानी कि नेगेटिव को हटाना और पॉजिटिव को इम्प्लांट करना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यही एनएलपी है। वाह, ये तो आपने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि एनएलपी क्या है। तो कमल जी, आपका एनएलपी से इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? लाइक आपने, आपकी लाइफ में ऐसा क्या था कि आपको शुरू से ही सीखने का शौक था कि आपने सिर्फ सीखने के लिए सीखी थी, या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा था जहां आपने सीखकर फिर एनएलपी से अपने आप को हील किया? तो आपकी कुछ जर्नी के बारे में बताइए कि आपने ये जर्नी कहाँ से शुरू की। अच्छा देखिए, मतलब ऐसा है कि मुझे तो एनएलपी के बारे में पता नहीं था कि क्या होता है, ना मुझे हीलिंग के बारे में पता था कि हीलिंग क्या होती है, कैसे होती है, या हीलिंग भी कुछ होता है क्या। ना मैं इसी से अवेयर था कि कुछ हीलिंग होता है। कि मुझे मुझे जब पहली बार किसी ने बताया था कि आप एक काम करो, हीलिंग का एक सीजन ले लो, तो मैंने हीलिंग ये क्या होते हैं, तो कुछ पता नहीं था, समझ नहीं आया कि पता नहीं, चलो देखते हैं, देख क्या है, क्या कुछ तो होता होगा। तो उसके बाद हुआ क्या कि बस धीरे धीरे वहां से कुछ पता चला कि हीलिंग कुछ होती है, मतलब बॉडी में कुछ चेंजमेंट होता है। तो अब ये उस
हुआ ये प्रोसेस ऐसे हुआ था कि 2018 में मुझे कैंसर हो गया था। और जब वो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो कैंसर का तो आपको पता ही है कि मतलब आदमी फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली सब पूरी तरह से टूट जाता है। और सब कुछ मतलब उसमें के रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, सब हर एक चीज पे इफेक्ट करता है। अब तो जैसे जैसे वो मतलब कुछ फाइनेंशियली इश्यूज ऐसे आ गए थे कि उसकी वजह से हुआ क्या कि जैसे जैसे मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था, तो ट्रीटमेंट चलते चलते एक मतलब अपना फ्लैट फ्लैट था वो सब। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो इसलिए था कि भाई मैं मतलब जो खर्चे है वो कुछ कम हो जाए और उसके उससे थोड़ा मन शांत हो जाए। लेकिन वो क्या कि उसके बाद में एक मेंटलिटी ऐसी हो गई, मतलब नेगेटिविटी दिमाग में घूमने लगी कि यार अब तो मतलब बॉडी भी खराब हो गई, मतलब भाई ये बीमारी ऐसी है। उस टाइम पे तो ऐसे ही था कि क्यों है, तो भाई ये भी ऐसी है सिचुएशन, और उसके बाद में जो भी था वो भी सब चला गया। तो अब बचा क्या। तो डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो गया, डीप डीप डिप्रेशन की तरफ। ये भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, बहुत मतलब। तो एकदम मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन माइंड में 24 घंटे रहने लगी। तो तभी बस फिर मैं कहीं से मुझे किसी ने, मेरे दोस्त ने वो हीलिंग करते हैं, तो उन्होंने हीलिंग के लिए मुझे वो बुलाया कहीं से। ऐसे ही एक राउंड पे किसी के पास गया हुआ था, उन्होंने कहा था कि आप एक हीलिंग का सेशन ले लो, आपको थोड़ा इससे रिलैक्स मिलेगा। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने एक हीलिंग का सेशन दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप ना एनएलपी भी सीख लो। मगर ये क्या होती है कि ये ना माइंड की कुछ लैंग्वेज होती है, जिसमें माइंड की लैंग्वेज में क्या है कि जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो ये लैंग्वेज हमारी माइंड की नहीं, माइंड इसको नहीं समझता। माइंड की लैंग्वेज अलग होती है, वो या तो विजुअल्स में समझता है, उसके पास जो भी चीज़ होती है वो विजुअल्स में रहती है, या तो ऑडियो में रहती है, या तो फीलिंग में हमारी बॉडी में रहती है। तो ये तीन तीन चीज में रहते हैं। तो ऐसे ही मतलब एनएलपी में क्या करते हैं कि वो जो माइंड के पास उसकी जो इमेज है, या कुछ जो नेगेटिव इमेज है, या कुछ नेगेटिव ऑडियोज है, उनको हटाएंगे और आपकी जगह मतलब उसकी जगह अच्छा इम्प्लांट करेंगे। तो इससे ना धीरे धीरे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने, चलो अब वो सिचुएशन ऐसी होती है ना कि आदमी सोचता है कि चलो ठीक है ये भी करके देख लेते हैं, या जो भी, या जो भी मतलब वो कोई बोलता है कि चलो ठीक है करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, तो ये सब चलता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है करके देख लेते हैं कि करके देखने से क्या मतलब, ये थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ही होगा, नुकसान तो क्या होगा। तो ठीक है, मैंने शुरू किया सीखना उसको। तो पहले तो क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया पहले। जो एक दो सेशन हुए ना, तो उसमें कुछ खास समझ नहीं आया कि मतलब कि एनएलपी क्या है, टोटल पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन है। आप विजुअलाइज करते हैं किसी चीज को कि भाई ये सब चीज ये हो रही है, और वो चीज धीरे धीरे हमारे माइंड पे इफेक्ट। अब माइंड पे इफेक्ट इतनी जल्दी तो है नहीं कि वो मतलब मेडिसिन तो नहीं है कि आपने ली और वो एकदम उसका इफेक्ट हो गया। उसका इफेक्ट कुछ दिन के बाद दिखाई देता है। तो शुरू में तो मुझे लगा कि यार पता नहीं क्या बताया था, कुछ नहीं क्या बोल रहे थे, कुछ समझ में आया नहीं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू किया। तो कुछ दिन के बाद मतलब लगभग 10-15 दिन के बाद मुझे इसका ना इफेक्ट अपने अंदर थोड़ा थोड़ा महसूस होने शुरू हुआ कि हाँ कुछ तो चेंज हो रहा है अपने अंदर। और मेरी वाइफ भी और सब फ्रेंड्स भी जो भी हैं, वो क्या, कुछ तो चेंज हो रहा है तेरे अंदर पहले से। तो मुझे इसका मतलब तो कुछ तो बदल रहा है, तो चलो ठीक है। तो जब रिजल्ट अपने आप को मिलना शुरू होता है ना, तो आदमी फिर तो और थोड़ा मन से करता है। तो फिर मैंने इसको और ज़्यादा मन से किया। फिर मैंने और ज़्यादा इस पर रिसर्च किया कि कहाँ और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ इसको। तो धीरे धीरे तो धीरे धीरे क्या हुआ, सिचुएशन जो बाहर की सिचुएशन मतलब भाई एक कोई ट्रोमा मतलब कोई प्रॉब्लम आई, हेल्थ का इशू हुआ, या कोई हमने प्रॉपर्टी का जो सेल किया वो इशू हुआ, जो भी हुआ, तो वो तो एकदम से बाहर से तो नहीं बदल सकते। लेकिन धीरे धीरे माइंड इतना स्ट्रोंग होता चला गया कि बाहर की चीजों को उसने बिल्कुल एकदम नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, कि बाहर कुछ भी हो रहा है तो उसका इफेक्ट एकदम माइंड पे पड़ना बहुत कम हो गया। और फिर तो मतलब मुझे अपनी लाइफ में ऐसा लगा कि बिल्कुल जैसे ये एकदम बहुत 360 डिग्री चेंज आया। 360 डिग्री चेंज मतलब ऐसा होगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा। और उसके बाद फिर मैंने एनएलपी के थ्रू ही कई सारी बुक्स के बारे में पढ़ा। तो उसमें मुझे ये भी पता चला कि कैंसर मतलब क्यों होता है, कैसे होता है, कैंसर की सेल्स तुम्हारी बॉडी में डेली बनती हैं और डेली बाहर निकलती हैं। तो फिर वो एक टाइम क्यों आता है कि वो बॉडी में रुकना शुरू हो जाती है।
तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन बॉडी में हो रहा है। तो बॉडी में क्यों हो रहा है, तो वो सब जब पढ़ा तो पता चला कि ये सब तो किस इसका मेन कोज रीजन कहाँ पे है, वो हमारे स्ट्रेस से। और वो स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, वो नेगेटिव थॉट्स है। और उससे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टार्टिंग से जो बनते जा रहे हैं नेगेटिव, तो वहीं से वो धीरे धीरे उसका रीजन पूरी बॉडी में फैलता है। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे एनएलपी में आया। तो जब मैंने इसको पूरा सीखा, और जब मैंने इसको अपने पे अप्लाई किया, और मेरे पूरे लाइफ इस तरीके से एकदम 360 डिग्री चेंज हो गई कि नहीं यार, अब इवेंट बाहर की सब सेम थी, लेकिन मैंने अंदर से अपने आप को पूरा चेंज कर लिया। तो बाहर की इवेंट अब इफेक्ट नहीं करना शुरू हुई थी, कोई इफेक्ट नहीं करती थी। तो फिर मैंने इसको धीरे धीरे दूसरे लोगों को भी, कि जो भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत से लोगों से मिलता, बहुत जरा जरा सी बात पे डिप्रेशन में, एंग्जाइटी इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा रहती है। तो फिर मैंने धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि आप बिना दवाई के भी, बिना किसी उसके भी, आप डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, जो भी स्ट्रेस है, इससे बाहर आ सकते हैं। उसी पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी कमल जी। मतलब आपने इतना हौसला रखा और आपने इतनी हिम्मत दिखाई। नहीं तो जी। जनरली होता है कि ये तो ऐसी चीज है जिसका तो नाम सुन के इंसान पहले तो टूट जाता है, अपनी हिम्मत खो देता है। उसमें भी आपने हिम्मत रखी कि आप गए माइंड हीलिंग के लिए। और उसमें मतलब कि आपके परिवार वालों ने भी साथ दिया और आपको भी धीरे धीरे चेंज भी नजर आया। और आपने इतनी कुछ समझी और इतनी खूबसूरत चीज भी आपने खुद पहले अपने ऊपर अपनाई, और आपको जब रिजल्ट मिला तो आपने सीख करके अब आप लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, तो दैट इज रियली कमेंडेबल, रियली रियली कमेंडेबल। सो जी। I जी। feel really blessed to have you, like on our podcast. So that's really amazing. तो कमल जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि शुरू में जो नेगेटिव इवेंट्स थी, तो आपने जब अपने ऊपर में किया तो आपने पहले इस चीज को समझा भी कि कुछ नेगेटिव इवेंट्स है आपके पास में और उससे आपको स्ट्रेस आ रहा है, और उसी से ही शायद वो प्रोसेस आगे बढ़ बढ़ के एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो जैसे कि अगर जब लोग कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस तो हो रहा है, मुझे बहुत एंग्जाइटी रहती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों रहती है, या मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ, तब क्या करें? लाइक कैसे समझे कि ये एंजाइटी कहाँ से आ रही है, इसका ट्रिगर क्या है, और क्या समझे किस तरीके से इसमें करे कि ताकि कोई भी चीज इतना बड़ा रूप लेने के पहले ही वो ठीक हो जाए। देखिए, इसके लिए तो मतलब डिपेंड करता है वन टू वन, कि हर एक पर्सन को इसको एंग्जाइटी या स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरीके का स्ट्रेस उसको आ रहा है। ठीक है। कुछ स्ट्रेस पॉजिटिव होता है, कुछ स्ट्रेस नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस मतलब कोई काम, जैसे मान लिया मुझे मेरा ऑफिस का काम 10 बजे तक है, और मुझे 10 बजे कुछ कोई देना है प्रपोजल तैयार करके, और मैं मुझे एक स्ट्रेस हो रहा है कि यार 10 बजे, 10 बजने वाले हैं। तो ठीक, उससे क्या है कि उस स्ट्रेस से मेरी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वो तो ठीक है। लेकिन बहुत सा स्ट्रेस ना बिना बात का लोग ले रहे हैं आजकल। वर्किंग कैपेसिटी का जो बढ़ाने, जो पॉजिटिव स्ट्रेस है वो बहुत कम रह गया, और नेगेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया। तो हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसको स्ट्रेस कहाँ से शुरू होता है, वो उसको खुद से देखना पड़ेगा। या तो जब हमारे वन टू वन सेशन में रहता है, तो तब देखते हैं पास्ट में जाके कि कहाँ से आपको पहली इवेंट, दूसरी इवेंट, तीसरी इवेंट किस तरीके से शुरू हुई थी। और कुछ लोगों को तो मतलब स्ट्रेस ऐसे नहीं है कि स्ट्रेस सिर्फ आपको यहीं से शुरू हुआ, या स्ट्रेस के जो ट्रिगर आपके माइंड में बने हैं, कि वो सिर्फ अभी मतलब 1 साल, 2 साल, 4 साल से बने। तो इसमें जाएंगे तो हम बहुत बहुत इस जैसे जैसे हम हीलिंग में और इस प्रोसेस में आगे चलते हैं, तो इसमें बहुत बहुत बैक तक जाना पड़ता है कि स्ट्रेस कहाँ से शुरू हुआ है। तो स्ट्रेस हो सकता है आपके जन्म लेने से पहले भी शुरू हुआ हो। क्योंकि देखिए आप, अगर आपने महाभारत में अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, स्टोरी सुनी होगी, तो वो मद माँ की जब पेट में था, तो वो चक्रव्यूह तोड़ना सीख गया था। और अभी भी हम सभी बोलते हैं कि जब बच्चा पेट में हो तो मदर को इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन अगर उसके आसपास का माहौल स्ट्रेस का है, तो बच्चे में स्ट्रेस आता ही है। तो ये मैंने अभी कुछ दिन पहले एक हीलिंग की थी, तो वहां से मुझे मैंने देखा कि उसके जो मदर का जो माहौल था उस समय पे, जब वो पेट में था, तो वो बहुत ही नेगेटिव था। तो उसके बाद उसको ना वही अकेला रहना, इस तरीके के बचपन से उसको आदत थी। लेकिन उसको लग रहा था कि मुझे नहीं, ये 2-3 साल से ही हुआ है, 3-4 साल से। लेकिन जब हम डीपली इसमें गए तो पता चला कि ये तो मतलब जन्म लेने से पहले से ही है। तो स्ट्रेस कहाँ से शुरू होता है इसकी तो मतलब अभी सोच भी नहीं सकते कि ये वहां से भी स्ट्रेस शुरू होता है। और ये साइंटिफिक है। अगर हम मतलब एक मदर के पेट में बच्चा है, और अगर हम उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो वो बच्चा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो जब पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव में रहेगी तो नेगेटिव ही पड़ेगा।
बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, क्योंकि अगर मैं रिकॉल करूँ तो जैसे कि एक क्लाइंट मेरे पास में जब आई थी, तो उनकी डॉटर हील हुई थी। जब मैं उसको, उसकी मतलब उसकी मॉम हीलिंग के लिए आई थी, इशू उनके डॉटर में थी उसकी। जब मॉम को मैं उनकी प्रेगनेंसी में लेकर के गई, कि उस समय में आपकी कुछ ऐसी चीजें चल रही थी आपकी लाइफ में और कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे थे, जब उनको हील कराया तो डॉटर गॉट हील्ड। सो ये तो आपने बहुत ही मतलब गहरी बात बतलाई कि जब इवन प्रेगनेंसी में भी होता है तो बच्चे के ऊपर में क्या असर पड़ता है। तो ये जो पॉडकास्ट अगर आप देख रहे हैं और देखने वालों में अगर आप मदर्स जो वुड बी मदर्स हैं, या आप प्लान कर रहे हैं कि कल को आपको अपनी फैमिली, मतलब आपको अपनी फैमिली को बढ़ाना है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये बातें जो हमारे पहले से चले आ रही है, कि प्रेगनेंसी के समय में अच्छे थॉट्स रखें, खुश रहा करें, अच्छा खाना खाएं, ताकि आपके बच्चे पर अच्छा असर पड़े। तो ये बात कितनी सही है, जैसा कि आज कमल जी बता रहे हैं। तो कमल जी, जैसा कि एक बात बतलाइए कि आजकल स्ट्रेस इतना कॉमन वर्ड हो गया है। हम तो 3 3 4 4 साल के बच्चों को भी सुनते हैं, उनके तो पेरेंट्स को भी देखते हैं कि स्ट्रेस ले रहे हैं। अरे बच्चा प्ले स्कूल में जा रहा है, पेरेंट्स स्ट्रेस लेने लग जा रहे हैं। बच्चा क्लास नर्सरी में है, लोअर केजी अपर केजी में, अरे पढ़ाई का स्ट्रेस चल रहा है, बच्चों को कहीं लेके नहीं आना है, बच्चों को पढ़ाना है, उसे ट्यूशन क्लास में डाल दे रहे हैं जब वो अपर केजी में है तभी भी। एंड इवन जब क्लास अपर केजी 1 के बच्चे भी एग्जाम का स्ट्रेस ले रहे हैं। क्या मतलब, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम का स्ट्रेस ले रहा है। तो जैसा कि अभी आपने बतलाया, तो डज इट मीन कि वो जो स्ट्रेस वैल्यू हम बचपन से बच्चों को वैसे एनवायरनमेंट में बड़ा कर रहे हैं और बच्चा लेते आ रहा है, तो बड़े होकर उसकी हेल्थ पे असर आएगा? बिल्कुल 100%। हमने एक्चुअली क्या, अभी बच्चों को अभी लगता है कि यार मैं तो 20 साल का हूँ, अभी तो मुझे कोई स्ट्रेस भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्यों। तो लेकिन वो जब बचपन में जब छोटा छोटा होता है ना, तभी से ये वो पढ़ रहा है तो पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहा है, एग्जाम आ गए तो एग्जाम का स्ट्रेस ले रहा है। तो वो धीरे धीरे, अब वो धीरे धीरे वहां से कुछ पॉजिटिव ले रहा है, फिर वहां से कुछ नेगेटिव इवेंट होते हैं ना लाइफ में, ऐसे तो नहीं सब पॉजिटिव होती हैं, सब ने कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होती हैं। तो वहां से जैसे जैसे उसको नेगेटिव स्ट्रेस भी होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे अब ये स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस या एंग्जाइटी जो भी है, ये नेगेटिव फीलिंग्स है। तो इसका सबसे बड़ी चीज क्या है इसका, ये जब ये स्टार्ट होता है ना हमारी बॉडी में स्टार्ट होता है, तो ये बहुत छोटे से पॉइंट से शुरू होता है। ठीक है, ऐसा कोई एकदम बहुत बड़ा रीजन नहीं होता कि यहाँ से शुरू हो गया, बाद में कोई ना कोई बड़ा रीजन हो जाता है, तो वहां से एकदम वो बहुत ज्यादा ट्रिगर कर जाता है। नहीं तो अगर वो नहीं, वहाँ कोई बड़ा रीजन नहीं भी हुआ, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और लोगों को लगता है कि मुझे तो अभी मतलब 1 साल से ऐसा हुआ है, 2 साल से ऐसा हुआ है, लेकिन एक्चुअल पॉइंट उसका काफी पहले होता है कहीं ना कहीं पे। अच्छा, तो ये इसको। मतलब कि अगर मतलब मैंने बचपन में मैं एक चीज समझना चाह रही, ताकि हमारे ऑडियंस समझ सके कि एंजाइटी कहाँ से शुरू हो सकती है। मतलब कि अगर बचपन में मैं छोटी सी थी समझ लीजिए, और मैंने एक आइसक्रीम मांगी, और अगर सपोज करें बाई चांस कोई भी कारण से पापा ने मम्मी ने दिलाने से मना कर दी, तो क्या वो एक इवेंट भी मेरे मतलब बड़े होकर के मेरे मतलब बीमारी का कारण बन सकती है? हाँ, अगर मान ले वो एक नेगेटिव इवेंट को उसको इवेंट को आपने नेगेटिवली ले लिया, ठीक है, तो वहां से एक छोटा सा एक पॉइंट बन गया। ठीक है, अब फिर उसमें ना वो सिर्फ एक पॉइंट नहीं रहेगा, फिर वो दूसरा भी कुछ ना कुछ अपने साथ ऐड कर लेगा, फिर दूसरे दिन कोई ऐसी घटना हुई, 10 दिन बाद वो धीरे धीरे अपने पास ना इकट्ठा करता चले जाएगी। वो माइंड ना धीरे धीरे उनको इकट्ठा करता चले जाएगा, और वो धीरे 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 आगे जाके ये इस ऐसे समझो कि जैसे हम खेत में होते हैं ना, खेत में अगर हम फार्मिंग करते हैं खेत में, तो एक बेल होती है छोटी सी, तो उसका एक बहुत छोटा सा मतलब उसका एक बहुत छोटी सी जड़ रहती है उसकी, पेड़ के पास में कहीं से शुरू होगी वो, और वो धीरे धीरे पूरे पेड़ को ढक लेगी। और उसके बाद ना पेड़ बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं रहता, पूरा उस बेल के कंट्रोल में आ जाता है। तो ऐसे ना इसका पॉइंट एक धीरे से छोटा सा शुरू होगा, और वो धीरे धीरे पूरी बॉडी को, हमारे पूरे माइंड को ढक लेगा। लेकिन इसका वो रीजन कहीं ना कहीं बहुत पहले से शुरू हो जाता है। इतनी गहरी बात है, ये सारी चीजें हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि जी जी। ये छोटी छोटी सी बातें कैसे मतलब बड़े होते होते हमारे लिए एक वृक्ष बन जाती है, और वो उस पे जो फिर जहरीले फल लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब इसका क्या करें, और समझ बिल्कुल नहीं आता है। तो जैसे ये जो एंजाइटी है जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, और सिंस आप उस चीज से गुजरे भी हैं कि आप एक एंजाइटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन वाले जो स्थिति से आप निकले भी, तो ये एंजाइटी कैसे समझे इंसान की उसे एंजाइटी हो रही है, किस रूप में आती है, कैसे फील कर सकता है इंसान इसको कि मुझे एंजाइटी हो रही है और मुझे इसके ट्रीटमेंट चाहिए? क्योंकि
ये एंग्जाइटी तो आजकल लोग ऐसे ना चलते फिरते यूज कर रहे हैं, और उन्हें लगता हाँ। भी नहीं कि एंग्जाइटी के लिए हम कोई ट्रीटमेंट ले जा करके हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, या हम एनएलपी कोच के पास में जाएं और उनको बोले कि भाई हमें हील कर दो एंग्जाइटी के लिए। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, और एंग्जाइटी को फील कैसे करते हैं कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है और मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है? देखिए बॉडी में जब नेगेटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाए, ठीक, माइंड में नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाए, डर सा, एक शुरुआत में क्या लगता है कि डर सा महसूस होना शुरू हो जाता है। आप कुछ भी मान लिया, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे पढ़ते टाइम थोड़ा डर लगना, या बुक से, उसी बुक को मैं पहले पढ़ रहा था अच्छी लग रही थी, लेकिन अब पढ़ता हूँ तो डर के, ये एक आवाज़ आवाज़ सी सुनती है कुछ लोगों को कि यार तू कर नहीं पाएगा ये, ठीक है। बहुत से लोगों को ना हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि कई बार मुझे बताते हैं लोग कि जब सोए रहते हैं तो अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हैं। इतनी ज्यादा हार्ट बीट उनकी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। तो कई बार ना नींद आना बंद हो जाती है लोगों को, या तो फिर बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। तो ऐसे ना दो चार कुछ सिस्टम है, सिम्टम है जो स्टार्टिंग के होते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जब अगर हम इसको वहां पे कंट्रोल नहीं करते तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कभी मतलब आदमी फिर धीरे धीरे बिल्कुल एकदम बाहर जाना बंद कर देगा, फिर वो सोचेगा नहीं बाहर नहीं, मतलब घर में रहना शुरू, फिर घर से भी फिर एक रूम में रहना शुरू कर दे, इसलिए धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, उसको नेगेटिव थॉट आना शुरू होंगे, ये तू नहीं कर सकता, क्यों हुआ। कई बार लोग के ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, इस कुछ भी कोई इवेंट हो गया मान लिया किसी के साथ में, तो उसमें बहुत ज्यादा कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये क्योंकि जब मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा था तो मैं मुझे भी सबसे ज्यादा जो एक थॉट जो सबसे ज्यादा जो चल रहा था मेरे माइंड में, वो ये कि ये मेरे साथ क्यों, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा रीजन उस टाइम पे नहीं था। तब मैं अगर देखूं अपनी लाइफ में बैक में जाके, तो ऐसा रीजन जो डॉक्टर के हिसाब से था कि भाई ये मेरे पास ये क्यों हुआ मेरे साथ में। मैं कोई ड्रिंक नहीं करता था, कोई स्मोकिंग नहीं करता था, मैं डेली रनिंग करता था, डेली योगा करता था। तो मुझे ये तो था ही नहीं कि मैं, चलो हाँ, बुखार उखार हो जाए, कुछ हल्का फुल्की कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए तो कि भाई ये क्यों हुआ, तो एक रीजन तो था। तो वो दिमाग में वही 24 घंटे वही घूमने लगा था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो वो नेगेटिव आवाज मेरे पूरे माइंड में घूमती थी। तो इसी तरीके से नेगेटिव आवाज कुछ ना कुछ लोगों के माइंड में कुछ भी हो सकती है, जो भी उसके इवेंट के रिगार्डिंग होगी कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, या ये कैसे हो गया। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो अच्छा काम कर रहा था। तो इस तरीके से, तो वो सब उसके बाद फिर क्या, मूड एकदम खराब होना शुरू हो जाएगा। मूड एकदम, या तो मतलब बहुत ज्यादा, बस कुछ नहीं, किसी से मिलने के मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं, बस अपना लेटे रहो या तो बैठे रहो, किस कुछ मन नहीं करता। हार्ट बीट में बहुत इफेक्ट पड़ता है इसमें, स्टार्टिंग से हार्ट बीट एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगी। या अभी मैंने कुछ समय पहले इसके बारे में एक जगह और पढ़ा था, कुछ कुछ लोगों की हो सकता है हार्ट बीट कम भी हो जाए, लेकिन वो एक मेडिकल रीजन ज्यादा होता है। लेकिन हो सकता है कुछ की कम भी हो सकती है हार्ट बीट, लेकिन बढ़ती ज्यादा है। नींद आनी बंद हो जाती है, तो या तो बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। इस तरीके आजकल के नींद की कुछ। तो समस्या जो है कि वो तो आजकल की जो यंग जनरेशन है वो तो अपना इसको ही समझने लगेगी, तो हमारी लाइफ का एक रूटीन हिस्सा बन गया है। क्योंकि रात को देरी तक मोबाइल देखना और फिर रात को देरी तक जगना, सुबह देरी से उठना, तो इससे लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि कहीं पे एंजाइटी इज प्लेइंग अ बिग रोल इन देयर लाइफ, जो यस। कि उन्हें समझना चाहिए। तो शायद आपके इस मैसेज के थ्रू ही वो यहाँ पर मतलब जो सुने तो शायद समझ सके, या पेरेंट्स अगर सुन रहे तो वो अपने बच्चों को समझा सके। तो जैसे कि कमल जी अभी भी आपने इतनी गहरी बात बतलाई कि अब जैसे जनरली लोगों को ये लगता है कि भाई जब मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, तो फिर मुझे इस तरीके की चीज कैसे हो सकती है। तो मतलब है कि सब कुछ हमारे थॉट्स के ऊपर में, और किस तरीके से हम घटनाओं को लेते हैं, हमारी जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम किस तरीके से ले रहे हैं। बिल्कुल और एक, बिल्कुल। हाँ, एक छोटी सी घटना हो सकता है कि माता पिता ने मेरे भले के लिए मुझे आइसक्रीम के लिए मना किया हो, या माता पिता ने मुझे, वो चाहते हैं कि मैं जिंदगी में बहुत ग्रो करूं, और वो देख रहे हैं कि बच्चा खाली खेल रहा है, और इससे बोल दो कि अरे तुम इस तरह से करोगे तो कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। लेकिन वो एक बात उस बच्चे के फ्यूचर में कहाँ डार्कनेस लेकर के आ सकती है। बिल्कुल 100%। तो ये इतनी मतलब सोचने वाली बात है, जिसे कि अगर सब समझ ले तो कितनी जिंदगियां आगे सुधर सकती है। और हम अगर ये समझ ले तो जैसे आप जैसे हीलर्स एंड कोचेस के पास में जा करके हम अपनी लाइफ को हील भी कर सकते हैं, है ना। तो ये आपने किया, तो मुझे एक बात बतलाइए, जब ये लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन का, क्योंकि जैसे कि मुझे बहुत डिप्रेशन महसूस हो रहा है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा घर में कि मुझे डिप्रेशन है। या कई बार ऐसा भी होता है, दोनों सिचुएशन है, दोनों एक दूसरे की बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, कि एक बार तो वो ये बोलता है
कि मुझे घर में कोई नहीं समझ रहा है कि मुझे डिप्रेशन महसूस हो रहा है। और कई बार ये होता है कि वो बंदा अपनी लाइफस्टाइल में इतना वो हो जाता है कि उसे यही नहीं पता है कि वो एक डिप्रेसिंग मोड में रहने लगे और हर समय डिप्रेसिंग थॉट्स सोच रहा है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या करना चाहिए और कैसे समझाएं कि ये जो डिप्रेसिंग थॉट है ये कहाँ से आ रहे हैं और इसको हम कैसे हील कर सकते हैं। देखिए, ये जो डिप्रेसिंग थॉट है ना, ये तो हमारे माइंड से चलते हैं। ठीक, तो हमारे माइंड से बनते हैं डिप्रेसिव थॉट। हमें हमें कुछ कोई भी इवेंट हुई तो उसको हमने कैसे ले लिया, उसी से हमारे डिप्रेसिव थॉट्स बनते हैं। और अगर मान ली मुझे लगता है कि मैं घर में अकेला रहने लगा हूँ, मैंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया है, बात करनी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं सोचता हूँ कि मैं घर पे रहूँ, या मुझे बार बार ये कुछ ऐसे कुछ थॉट आ रहे हैं मेरे मन में कि ये मेरे साथ कोई इवेंट हुई, मान लिया कुछ भी हुई किसी की, कि कुछ भी हुआ किसी भी तरीके की, अगर बार बार के ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, बार बार हुई, उसी से रिगार्डिंग फिर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वहाँ वहां से भी मतलब इसका मतलब डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। और इसका एक साथ साथ में इसका एक रीजन हमारे गट एरिया से भी कनेक्ट करता है। हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि ना हम हमारा जो सेरोटोनिन जो हार्मोन्स है, जो हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स है, तो वो हमारे 90% हार्मोन्स हमारे गट एरिया में है। तो गट एरिया में अगर हम मतलब कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी तरीके से खा रहे हैं, उसका कोई मेन वही नहीं है कि भी खा रहे हैं और खाते खाते हैं मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो माइंड को पता ही नहीं है कि खा रहे हैं कि टीवी देख रहे हैं। तो पूरा कंफ्यूज सिस्टम हो रखा है हमारे पूरे मतलब गट एरिया में। तो वहां से भी हमारे जो हैप्पीनेस हार्मोन निकलने चाहिए, तो हैप्पीनेस हार्मोन निकल ही नहीं रही है। तो हमें दोनों जगह इस पे काम करना पड़ता है। हम क्या खा रहे हैं उसको उस पे भी काम करना पड़ता है, हमारे यानी कि हमारे गट हेल्थ पे भी काम करना पड़ता है, और हमारे मेंटल हेल्थ पे भी काम करना पड़ता है। जब दोनों जगह आप काम करेंगे तो धीरे धीरे डिप्रेशन वगैरह जो भी कुछ भी होगा उससे आप धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। तो अभी जैसे आपने गट की बात बताई, तो आजकल इतना ज्यादा गट के ऊपर में मतलब लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है कि प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक खाओ और ये सब खाना छोड़ दो, मीठा मत खाओ और पता मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब नहीं है। जबकि हम लोग करते क्या है, उल्टा है। जैसे कि अभी आपने जो एग्जांपल दिया, तो अगर मैं डिप्रेशन में हूँ और कोई मुझे आइसक्रीम मुझे पसंद है, कोई आइसक्रीम ला दे, तो मैं फट से सोचूंगी कि ये खा लिया तो मेरा मूड ठीक हो गया, जबकि ये आपके गट हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत तो ज्यादा। ये तो मैं अपने लिसनर से यही कहना चाहूंगी कि आप जब भी कुछ भी कोई कदम उठा रहे हैं अपनी लाइफ की, आपकी लाइफ है, आपकी बॉडी है, आपका हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है, तो आप इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप कहाँ पे गलत कदम उठा रहे हैं, जिससे कि आप उन सब चीजों को ठीक कर सके। क्योंकि कमल जी जैसे जो एनएलपी कोच है, इतने इतने सुपर सक्सेसफुल और इतने एफिशिएंट वो कोच, और जिस तरीके की गहरी बातें वो हमें बता रहे हैं, तो ये बातें आप अपनी जिंदगी में जरूर उतारें और इससे अपने अंदर में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर के आए, ताकि इस पॉडकास्ट का जो मीनिंग है, जो पर्पस है, ताकि ये लोगों तक पहुंचे और आपकी लाइफ को हील करे, वो पूरा हो सके। तो कमल जी एक बात बतलाइए कि ये जो डिप्रेशन वाली जो चीज है, क्या आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आए जिसका आपने डिप्रेशन हील किया, तो उनकी क्या सिचुएशन थी और एग्जैक्टली मतलब फिर उसके बाद कितना क्या सुधार हुआ? तो कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज आप शेयर करेंगे हमारे साथ में? अच्छा, एक्चुअली क्या है कि एक प्रॉब्लम है अब इसमें, इसको हमारी सोसाइटी में की प्रॉब्लम समझे या मतलब जो भी समझे, कि किसी को भी अगर कुछ मेंटल इशू है, कोई मतलब मेंटल इशू है मतलब कोई नेगेटिव थॉट किसी को आ रहे हैं, या कोई किसी को लगता है कि डिप्रेशन में जा रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे या कहीं पे भी जाते हैं, तो जैसे वो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मतलब फोटो भी ना कहीं दिखाया जाए। क्योंकि एक वो ये समाज में होता है कि ये इसको तो पता नहीं मेंट मतलब क्या, क्या इसको क्या, ये तो अब वो इसका तो दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा इस तरीके से। तो कई बार ना लोग बोलते हैं कि नहीं ये मतलब हमारे फोटो या हमारी इसके बारे में यूज ना किया जाए, लेकिन ऐसे मतलब बहुत बहुत लोग हैं जो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में थे, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग में थे, और बिल्कुल एकदम घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो वो भी एकदम ठीक हुए हैं। लेकिन इसमें दो चीज का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप
आपको अपने आप पे विश्वास कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। मैं आपको थेरेपी करा रहा हूँ, मेरे पे पूरा विश्वास कि हाँ ये मुझे ठीक कर देगा। और अपने खाने पीने पे, तो जब आप ये फोकस करें, इस पर पूरा विश्वास करेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सही कहा आपने, क्योंकि आज के दिन में भी स्पेशली इंडिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज होना एक स्टिग्मा की तरह है, कि जी। किसी को ये नहीं लगे कि मुझे मेंटल हेल्थ हेल्थ इश्यूज है। वो आदमी ये समझने लग जाता है कि मतलब जैसे कि कोई पागल बोलना दे, मतलब ये नहीं लगे कि भाई हाँ इसका तो जी। दिमाग ही घूम गया है, या मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो एक स्टिग्मा की तरह लोग लेते हैं। ये आपने एकदम बिल्कुल सही बात कहा। और इसलिए लोग जल्दी से कहीं पे किसी को ये बताना भी नहीं चाहते हैं। उनके अंदर में तूफान चल रहा होता है, लेकिन वो फिर भी किसी के साथ में शेयर नहीं करते हैं। हाँ जी। तो बिल्कुल सही बात है। तो कमल जी ये एक बात बतलाइए कि जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है, कई लोगों के साथ में जब बातें करते हैं तब कई बार लोग होते हैं कि वो डिनायल मोड में रहते हैं, कि नहीं मुझे कोई हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज है ही नहीं, मेरे जीवन में कुछ भी नेगेटिव हुआ ही नहीं है मेरा। हालांकि हम जानते हैं, जैसे कि आपने भी शेयर किया है कि बचपन में मतलब कोई भी एक बात किसी ने बोल दी है, चाहे वो पेरेंट्स ने बोल दी हो, चाहे टीचर ने बोल दी हो, कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे में एक काबिलियत नहीं है, और वो बात वो आदमी जिंदगी में बड़ा होकर के कैसे वो उसकी ग्रोथ को रोक रहा है उसे नहीं समझ में आता है। लेकिन स्टिल पीपल आर इन द डिनायल मोड, कि नहीं मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो बचपन बहुत अच्छा था, मेरे तो पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा था, और वो अग्री करने को तैयार ही नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को कैसे हीलिंग तक पहुंचाएंगे? एक्सेप्टेंस तो बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस तो बहुत जरूरी है कि मतलब मुझे ये कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम है या कुछ हो सकती है, या मतलब ये ऐसा कुछ कोई नेगेटिव भी नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हुआ हो। लेकिन जैसे नॉर्मली एक फादर मदर या कोई भी बोल देते हैं कि बच्चे को कि तेरे से ये होगा नहीं, तू कर नहीं सकता, वो नहीं, तो वो धीरे धीरे ना क्या होता है, वो हम उनको भूल गए, कोई बात नहीं, उनको भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, वो बिलीव बन जाते हैं। और फिर उन्हीं बिलीफ के आधार पर हमारी धीरे धीरे आगे जाके वही बिलीफ हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो ये इसके लिए मतलब आप एक्सेप्ट करें कि हाँ कुछ तो वो चलो होगा, तो एक बार ट्राई करके देखिए। इस हीलिंग को जब आप ट्राई करेंगे, इन हीलिंग्स को, तो आपके धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम है जब वो चेंज होगा, तो आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ दिखाई देगी। तो जब आप ग्रोथ दिखाई देगी तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ कुछ तो मतलब कुछ तो था जो हटा है, और मुझे ये ग्रोथ दिखाई दे रही है। वो ग्रोथ जरूरी नहीं है आपको फाइनेंशियली दिखाई दे, वो हेल्थ में भी दिखाई दे सकती है, फाइनेंस में भी दिखाई दे सकती है, रिलेशनशिप में भी दिखाई दे सकती है। कहीं पे भी आपको ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन क्योंकि ना वो एक नेगेटिव बिलीफ हमारे माइंड में बने रहते हैं, वो हमें कंट्रोल करते हैं। वो बिलीफ हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, ये बहुत फैक्ट है। क्या सचमुच में कमल जी, जैसे कि अगर हम पिक्चर्स बदल लेते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हमारे दिमाग की जो लैंग्वेज है वो या तो विजुअल है, या फिर वो सुनने वाली की कुछ आवाजें आपके पास में, या बॉडी में आप फीलिंग को फील करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बॉडी की फीलिंग को बदल लेते हैं और जो कुछ पिक्चर्स बदल लेते हैं, तो क्या सचमुच में जिंदगी बदल जाती है? क्या हम उन घटनाओं को भूल जाते हैं, या उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है? मतलब कैसे काम करती है ये एनएलपी आपकी? ये इसमें देखिए, अगर कोई भी जैसे कोई भी इवेंट है, नेगेटिव इवेंट मेरे माइंड में पड़ी हुई है, अभी मैं उसको आंख बंद करके याद करता हूँ, तो वो तुरंत मेरे सामने आएगी। अब वो तुरंत मेरे सामने आएगी तो इसका मतलब मेरे माइंड ने उसको कहाँ पे रखा, अपने सामने रखा हुआ है। लेकिन जब एनएलपी में के थ्रू हम इसको यूज करते हैं, एनएलपी को यूज करते हैं, उसको सामने से हटाते हैं, उसको एक तरफ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि माइंड से भूल गए, लेकिन माइंड से ना उसकी इंटेंसिटी कम होगी। और जब माइंड के लिए उसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो माइंड के लिए वो फिर एक बेकार की चीज होगी, वो उस पर कोई फोकस नहीं करता, माइंड सिर्फ उसी चीज पे फोकस करता है जिसके लिए उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो। और उस जब नेगेटिव चीज को हमने आगे रख लिया अपने, तो अब आगे हमारा फ्यूचर होना चाहिए। लेकिन हमने आगे अपनी नेगेटिव चीज को रख लिया, आप बिल्कुल हमें मतलब बार बार वही चीज याद आ रही है, तो ना तो हम अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं और ना हम कुछ काम कर पा रहे हैं, बस सिर्फ वो नेगेटिविटी हमारे अंदर घर करते चले जाते हैं। और जब हम एनएलपी यूज करते हैं, एनएलपी के थ्रू टेक्निक यूज करते हैं, तो सबसे पहले कि हमने उसको यहाँ से हटाया, तो इसको हटाने से हमें एक तो अपना फ्यूचर सामने दिखाई देना शुरू हो गया, प्लस वो जो हमारे पास जो नेगेटिव इमेज थी उसकी इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी जब जैसे जैसे उसकी खत्म हुई, तो माइंड के लिए फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, और फिर माइंड ने धीरे धीरे आगे की तरफ देखना शुरू कर दिया। जब आगे की तरफ देखना शुरू करेगा तो आप अपने फ्यूचर की तरफ देखोगे, और जब आप अपने फ्यूचर की तरफ देखोगे तो आपको ग्रोथ, लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। और जब अपने पास्ट में देख रहे हो, तो लाइफ में ग्रोथ कहाँ मिलेगी? आप तो बार बार फिर उसी में फिर आपका प्रेजेंट वैसे ही खराब हो रहा है, मतलब फिर प्रेजेंट तो रहा ही नहीं आपका ना,
प्रीसेंट हो गया, मतलब कल से जो आप लेकर आए थे उसी को आप बार बार देख रहे हो। तो आप तो प्रीसेंट में जी रहे हो, जब प्रीसेंट में आप जी रहे हो तो फ्यूचर भी आपका कैसे होगा? फ्यूचर भी आपका वही होगा। फ्यूचर भी आपका प्रेजेंट ही होगा ना। आपका आज से कल में जाओगे तो आज आज आप कुछ ट्रॉमास, कुछ नेगेटिव थिंग्स जो भी लेके जा रहे हो, तो कल भी उसी को चीज को लेके जाओगे। तो जब आप इनको आज रिलीज कर दोगे, आप अपने पास से इनको हटा दोगे, तो आपके फ्यूचर ग्रोथ होगी। इतनी खूबसूरत आपने बात बतलाई है प्रीसेंट, कि भाई आप पास्ट को लेकर के अगर आज भी जी रहे हो तो आप अपने फ्यूचर में भी वही लेकर के जाओगे पास्ट को। और जिसको हम फ्यूचर फ्यूचर बोल रहे हैं वो एक्चुअली आपका पास्ट बन गया है, और उसमें मतलब प्रेजेंट बोलकर तो खैर कुछ है ही नहीं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल मेटाफर जो आपने अभी बतलाया है कि प्रीसेंट है ये, और आप फ्यूचर भी अपना मतलब उस हिसाब से बिगाड़ लेते हो। तो फ्यूचर कैसे क्रिएट करें? अगर एनएलपी से मैं समझूं तो मतलब फ्यूचर क्रिएट करने का क्या मीनिंग हुआ आपके लिए यहाँ पर? फ्यूचर क्रिएट करने के लिए अगर हम एनएलपी टेक्निक की बात करें, तो फ्यूचर को हमें कहाँ पे देखना चाहिए? हमेशा हमें फ्यूचर को अपने आगे रखना चाहिए, और हमेशा फ्यूचर को हमें अपने यहाँ पे देखना चाहिए। ठीक है। तो हम जब अपने फ्यूचर को कुछ देखना चाहते हैं, मान लिया मुझे कोई गोल पूरा करना है, कुछ उसको अचीव करना है गोल को, तो मैं उसको यहाँ पे देखना शुरू करूँ, अपने यहाँ पे, अपने थर्ड आई पे। थर्ड आई पे जैसे मैं उसको देखता हूँ, तो उसको उसमें जो बिल्कुल एकदम उसको एनएलपी के जो टेक्निक्स है उनके अकॉर्डिंग उसको कलरफुल देखता हूँ, उसको पूरे एकदम रंगीन करता हूँ। तो फिर मेरे माइंड में ना उसके लिए एक इंटेंसिटी क्रिएट होती है। धीरे धीरे मेरे माइंड में एक उसकी इंटेंसिटी क्रिएट होती है। और फिर मैं जब उसको बार बार देखता हूँ, बार बार देखता हूँ, तो मेरा माइंड क्या समझता है, मतलब जो हमारा माइंड है वो रियलिटी में है और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता। तो उसके लिए क्या है कि वो चीज हो चुकी है। तो जब उसके लिए वो चीज हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे उस सिचुएशन को अचीव कर लेगा वो 100%। तो इसको क्या होता है कि इसके लिए जब हम बार बार इसको देखते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं अपने गोल के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति। और फिर हम उसको अचीव कर लेते हैं धीरे धीरे। वाह। तो ये तो आपने बिल्कुल मतलब जैसे लग रहा है कि जैसे कि आपने पूरा रास्ता खोल दिया है लिसनर्स के लिए कि कैसे वो अपने फ्यूचर को ब्यूटीफुली क्रिएट कर सकते हैं। तो कमल जी, जैसे कि जो आपने बताया कि इतना ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट कर लेना है, सब कर लेना है, लेकिन जब लोगों का एक बार कहीं पे बीच में या तो डाउट आ जाता है, या फिर मतलब कई बार होता है कि लोग फ्यूचर क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, कि वो जब बोलते हैं फ्यूचर अंधकार में दिख रहा है, मुझे डार्कनेस दिख रही है, तो ऐसे में क्या आप लोगों की मतलब क्या चल रहे हैं उनके अंदर में? इज इट स्ट्रेस, इज इट एंजाइटी, कि उनको अपना फ्यूचर में मतलब डार्कनेस दिख रही है? तो ऐसे लोगों की आप कैसे हेल्प करेंगे? देखिए, फ्यूचर में डार्कनेस अगर दिखाई दे रही है आपको, फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है आपके अंदर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी भरी हुई है। बहुत ज्यादा पास्ट के जी। ट्रॉमास हैं जिनको हम्म। आपने बिल्कुल अपने सामने रख लिया है। ठीक है। आप कभी भी देखेंगे तो जो भी मतलब एंग्जाइटी में होंगे, या जो भी एक डीप सिचुएशन में आप में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, या किसी भी, या बहुत से लोग जो भी एक पर्टिकुलर जब बोलते हैं सुसाइड वगैरह करते हैं, तो अगर वो हमेशा मतलब कभी भी जब बात करेंगे तो वो हमेशा पास्ट की बात करते रहेंगे, फ्यूचर की कभी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने अपने पास्ट को बिल्कुल आगे रख के रखते हैं यहाँ पे। बिल्कुल पास्ट की बात करते रहेंगे, पास्ट में ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो सबसे पहले क्या है कि ये पास्ट के जो फ्यूचर ये ट्रोमास हैं, इनको हटाना बहुत जरूरी है। जब पास्ट के ट्रोमास को हम हटाएंगे अपने सामने से, तो फिर धीरे धीरे जो एंग्जाइटी पास्ट से भी आ रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर से भी लोगों को बहुत एंग्जाइटी आती है कि अगर ये गोल मैंने अचीव कर लिया तो इससे मुझे, क्योंकि माइंड ना हमेशा एक रिलैक्सेशन सिचुएशन में रहना चाहता है। और जब माइंड रिलैक्सेशन सिचुएशन में रहना चाहता है, तो फ्यूचर में हम गोल जो अचीव करने वाले हैं, बहुत से लोग इसलिए भी गोल अचीव नहीं कर पाते कि उससे माइंड को कुछ काम ज्यादा करना पड़ेगा, या कुछ भी और एंग्जाइटी हो सकती है, तो इसलिए भी वो गोल को अचीव नहीं करना चाहता है। तो पास्ट के ट्रोमास को जब हम हटाएंगे, उसके बाद जो भी एंग्जाइटी है, वो चाहे पास्ट से आ रही है, फ्यूचर से आ रही है, उसको हटाना बहुत जरूरी है। जब वो एंग्जाइटी हटाएंगे, तब फिर सामने से आप अपना फ्यूचर आप देख पाओगे, अपना फ्यूचर आप अच्छे से क्रिएट कर पाओगे। लेकिन इसका जो मेन मेन जो इसका रूट है, जो कोज है, तो वो वही है जो पहले, कि पहले आप अपने जो ट्रोमाज हैं, जो भी इमोशनल ट्रोमाज हैं, जो भी आपको लगता है कि है, या आपको लगता है कि नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसे इमोशनल ट्रोमाज नहीं, मेरी लाइफ में बार बार फेल्योर क्यों आ रहा है? बार बार ऐसा ना, कोई बिजनेस शुरू किया, अच्छा ग्रोथ किया, फिर डाउन आ गया, अच्छा ग्रोथ किया फिर डाउन आ गया, फिर अच्छा ग्रोथ किया फिर डाउन। तो क्यों आ रहा है? मतलब बार बार कोई आपको फेल्योर आ रहे हैं, तो वो उसका भी रीजन क्या है? तो वो आपके पुराने बिलीफ सिस्टम है, पुराने आपके इमोशनल ट्रोमाज हैं। तो सबसे पहले उनको हटाएंगे, क्योंकि आप इसको
ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे ये एक ये रूम है, तो रूम में अगर कोई मतलब स्मेल है या कुछ मतलब कोई चूहा मरा पड़ा है, तो हम यहाँ कितने भी स्प्रे कर लें वो खुशबू नहीं आएगी। सबसे पहले हमें उसको उसको हटाना पड़ेगा, फिर हम इस पे इसकी रंगाई पुताई करेंगे, इसको डेकोरेट करेंगे, तभी अच्छा लगेगा। नहीं तो हम इसको कितना भी डेकोरेट कर ले वो स्मेल आती रहेगी। तो जब हम इसको पूरा अच्छे से डेकोरेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो फिर मतलब वो हमारा हम अपना फ्यूचर उसको सामने क्रिएट करेंगे। और जब फ्यूचर हम सामने क्रिएट करेंगे तो हम उसको अचीव भी करेंगे 100%। बहुत सुंदर से समझाया ये आपने। तो अभी आप बताइए हमारे लिसनर्स को कि क्या ऐसी कोई छोटी सी जो सिंपल टेक्निक वो प्रैक्टिस कर सकें, या जिसे जिनको बहुत स्ट्रेस एंजाइटी होती है, या तो कोई एक सिंपल सी कोई टेक्निक जिसे कि वो डेली लाइफ में अपने प्रैक्टिस कर सके, ऐसी कुछ आप शेयर करना चाहेंगे उनके साथ में? अब वैसे तो देखिए सिंपल टेक्निक है। एक आप अपनी ब्रीथिंग का ध्यान ब्रीथ जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी सांस की ना एकदम ये छोटी हो जाती है, हमारी सांस ना छोटी हो जाती है। तो आप दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट बैठ के और अपनी सांसों पे ध्यान दें। आप कुछ नहीं करना, मतलब लंबी सांस नहीं करनी, गहरी सांस नहीं करनी, तो बस अपनी सांसों पे ध्यान देना है। जब आप सांसों पे ध्यान दोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर जो माइंड में जो अर्थक्वेक जो चलता है ना, तो वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा वो धीरे धीरे शांत होगा, तो आप फिर शांत होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले है कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दें। ठीक है, ये एक लंबा प्रोसेस चलता है, इससे एकदम अगर इंस्टेंटली आप किसी चीज से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, बहुत ज्यादा आप डर महसूस कर रहे हो, इंस्टेंटली आपको अगर एकदम रिलीफ, तो इसके लिए क्या करें, 4 काम करने शुरू करें आप, एकदम तुरंत आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा उससे। सबसे पहले अपनी सांसों को थोड़ा लंबा गहरा करें। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि हम जब भी हम किसी नेगेटिव उसमें होते हैं तो हमारी सांस थोड़ी छोटी होती है। तो सांसों को जैसे हम बदलेंगे, सांसों को हम लंबा गहरा करेंगे, तो हमारे एकदम ना माइंड में थॉट बदलने शुरू हो जाएंगे कि हाँ कुछ तो मतलब नॉर्मल है। दूसरा, अपने चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल लेके आए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें कि हाँ ठीक है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ठीक है। जब भी हम डर में होते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी सिकुड़ जाती है। तो थोड़ा सा ऐसे मतलब कंधे सीधे करके आराम से स्ट्रेट स्ट्रेट हो जाएं, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख के चेहरे पे वो थोड़ी सी हंसी के भाव लाए, मुस्कान के भाव लाएं, और अपने अंदर ही आवाज एक अंदर ही अंदर अपने आप को बोलना शुरू करें कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया हो जाएगा। या कुछ भी जो भी आपके जिस जिस सिचुएशन में भी आप हो, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अफर्मेशन अपने अंदर बोलना शुरू करें। आपको हेल्थ के अकॉर्डिंग है तो नहीं, मैं पूरी तरह मैं फिट हूँ, हेल्दी हूँ, या कुछ फाइनेंस जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ 2-3 लाइन अपने अंदर बोलना शुरू करें। तो 4 काम तुरंत करें। तो 4 काम ही तुरंत कर देना, माइंड को मैसेज जाएगा कि नहीं, जो मतलब जो सिचुएशन वो सोच रहा था नेगेटिव है, ऐसा नहीं है, ये मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो इसको बोलते हैं फेक इट बिफोर मेक इट। मतलब जब तक आप ठीक नहीं होते उससे पहले उसको विजुलाइज करना शुरू, मतलब उसको एक फेक इट मतलब उसको एक ड्रामेटिक रूप से अपनी बॉडी को देना शुरू करें। तो जब उसको हम ड्रामेटिक रूप से देंगे तो माइंड के पास मैसेज आएगा कि नहीं ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे उस सिचुएशन को छोड़ना शुरू कर देगा। वाह। तो याद रखिए आप लोग भी 4 बातें जो अभी कमल जी ने हमारे साथ में शेयर की हैं। कंधे सीधे रखेंगे आप, कंधों को ऐसे झुका करके स्लाउश करके नहीं रखना है आपको। तो इमीडिएटली जैसे ही आपको लगे कि आपको एंजाइटी फील हो रही है, या आपको एक डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, तो आप ये 4 काम करें जो अभी कमल जी ने हमारे साथ शेयर किया है, कि आप अपने कंधे सीधे रखें, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लेकर के आए, और थोड़ा सा अपनी गर्दन को ऊपर करें। बहुत ऊपर मत करिएगा, क्योंकि बहुत ऊपर करके आप चलेंगे तो जोक्स अपार्ट, लेकिन आप कंधे गर्दन हल्की सी ऊंची रखें, क्योंकि नहीं तो हमारी क्या होती है कि हम नेगेटिव जब सोचते हैं तो हमारी गर्दन भी नीचे ही रहती है। तो बेसिकली जो कमल जी ने हमारे साथ में शेयर किया है कि अपने बॉडी पोस्चर को बिल्कुल ऐसा बना ले जैसे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और फिर अंदर अंदर ये आवाज भी क्रिएट करें कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, या मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, एनर्जेटिक हूँ। जो भी आप अंदर में पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने साथ में बोलना चाहें। लेकिन अगर उन पॉजिटिव एफर्मेशंस को आप बाकी जो इन्होंने 3 रास्ते बताए हैं उन 3 के साथ में अप्लाई करेंगे, कि चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान, गर्दन हल्की सी ऊंची और कंधे सीधे, तो इसका जो रिजल्ट है वो 10x आपकी लाइफ में आएगा। और दूसरा तरीका बताया कमल जी ने कि अपनी सांसों पर फोकस करें। तो अपनी सांसों पर ध्यान रख के रखें और इस चीज को प्रैक्टिस करें, तो ये आपकी जिंदगी में जरूर बहुत बदलाव लेकर के आएगा, बिकॉज ब्रीदिंग इज लाइफ।
कमल जी, ये तो आपने बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक्स, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने तो हमें हमें डायमंड ही दे दिए हैं कि इतने अच्छे से आपने दिया है कि ये अगर हर इंसान अपनी जिंदगी में रोज करने लग जाए तो कितनी खूबसूरत लाइफ हो जाएगी। और आप क्या बताना चाहेंगे, ये बताइए मुझे कि आप हमारे लिसनर्स के साथ में क्या और शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि क्या एनएलपी, जैसे कि कई बार होता है कि हम कोई भी जब टेक्निक सीखते हैं, कोई भी मोडालिटी सीखते हैं, तो जनरली जो मैंने देखा, और ये इसी माइंडसेट में मैं भी पहले थी, जब मैंने 15 साल पहले स्पिरिचुअलिटी में रखा था कि जैसे ही मैंने कुछ सीखा मुझे लगा मुझे तो कुछ जरूरत नहीं है, मेरे घर वालों को मैं कर देती हूँ heal, उन्हें हीलिंग की जरूरत है। तो क्या एनएलपी, मतलब सपोज करिए कि आपने मैंने एनएलपी सीखी है आपसे, सपोज सपोज करिए कि मैंने एनएलपी सीखी। अब अगर मुझे किसी को हील करना है, घर में कोई एक छोटा बच्चा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे स्पाउस को जरूरत है या मेरे कोई फ्रेंड को जरूरत है, तो क्या मैं खुद उनके लिए टेक्निक कर सकती हूँ या उसी इंसान को बैठ करके हील होना होगा? वो टेक्निक मुझे उनको करानी पड़ेगी, मतलब कैसे काम करती है ये? नहीं, ये सबसे पहले तो क्या है कि इसको सबसे पहले तो अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अच्छा। सबसे पहले आप अपने खुद को पूरे हर एक टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। जब आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे आप पे रिजल्ट आएंगे, और इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि नहीं आएंगे, 101% आते हैं, क्योंकि माइंड में जो चीज़ है वो बाहर आएगी आएगी। नेगेटिविटी तो नेगेटिविटी बाहर आएगी, पर पॉजिटिविटी तो पॉजिटिविटी बाहर आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जब आप इसके आप पे रिजल्ट आना शुरू होंगे तो आपके जो घर के जो दूसरे मेंबर हैं, तो वो खुद ही कहेंगे कि नहीं कुछ तो अच्छा हो रहा है, तो चलो हमें भी सिखाओ, हमें भी कराओ, क्या क्या कर रहे हो। तो फिर आप उनको सामने बैठाइए, उनको भी सिखाइए, उनको भी कराइए। मतलब उनको सामने बैठा के कराना होगा, ये नहीं कि आप किसी के लिए खुद कर दिए और वो सामने वाला हील हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो उसको खुद करना होगा। अच्छा। बट उसको खुद करना होगा, वो खुद बैठ के, और आप कमांड देते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे कि ऐसे विजुलाइज करो, ये विजुलाइज करना होता है इसमें। और विजुलाइज करके उसको अपने माइंड में फिट करना होता है कि कुछ भी जो मैं देख रहा हूँ वो सब मैं अब देख रहा हूँ, उसको विजुलाइज कर रहा हूँ। विजुलाइज जब आप करेंगे तो आपके माइंड में पैटर्न बनते जाते हैं धीरे धीरे। तो जो भी है उसको खुद से करना पड़ता है। मतलब सबकी जर्नी अपनी अपनी है और हाँ अपनी हाँ जी, हीलिंग खुद को बिल्कुल करनी बिल्कुल। पड़ती है। अपनी अपनी है। और इसको बच्चे से लेके और बूढ़े तक कोई भी कर सकता है, और सभी के लिए बहुत यूजफुल है, हर एक फील्ड में। मतलब कोई भी एज हो, उसको अगर अपनी वो करने हीलिंग के लिए बैठने और समझने लायक है तो वो इंसान अपनी हीलिंग खुद कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, खुद कर एज सकता है। डज नॉट मैटर। नो 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 मैटर। बस ये है कि उस खुद को समझ आनी चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। 8-10 साल का बच्चा अगर है तो वो खुद से समझ सकता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, तो और ये करा रहे हैं, क्योंकि विजुलाइज करना बहुत विजुलाइजेशन है इसमें सारा का सारा। तो विजुलाइज तो अगर मान लिया वो आपके, अगर वो खुद से नहीं समझ रहा कि ये मेरे लिए चीज़ अच्छी है और मैं इसको मुझे करना चाहिए, तो विजुअल आप कितने बोलते रहेंगे तो वो विजुलाइज नहीं करेगा, विजुलाइज नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा फिर। तो और आप क्या मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? या जो भी इंसान जो है, अगर सपोज करिए कि कोई लिसनर है जो अगर एंजाइटी से जूझ रहा हो या डिप्रेशन से जूझ रहा हो, वो किसी को बताने में भी शर्म महसूस कर रहा हो, जैसे कि आपने ये इतनी बात भी उठाई थी कि लोग अपने मेंटल हेल्थ के बारे में जल्दी से बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि देखिए जो भी इशू है उसके बारे में ऐसा नहीं है कि आप उनको बताएं, किसी को बताएंगे तो इससे आपका कोई प्रॉब्लम होगी, बल्कि नहीं बताएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। जो इमोशंस है ना वो अंदर अंदर है, अब वो अंदर घुट रहे हैं, अब वो घुट रहे हैं तो धीरे धीरे इसको समझो कि वो एक सड़न है, वो सड़न बढ़ती जाएगी। तो इसको दूसरों को धीरे, जिसको भी आप लगता है कि आपका लविंग केयरिंग है, जो आपकी बात सुनता है समझता है, तो आप उसको ही बताएं, उससे बात करें, अपनी शेयर शेयर करें, जो भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको, जो भी जिस भी तरीके की है, जो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर किसी तरीके के इमोशन है जो बाहर आना चाहते हैं लेकिन आप उनको नहीं लेकर आ रहे, तो किसी से न किसी से उनको शेयर करें। और इसमें किसी न किसी एक्सपर्ट की फिर हेल्प लें अपनी एंजाइटी, और क्योंकि अगर आप एंजाइटी आपने आज अपनी बॉडी से नहीं हटाई, तो और धीरे धीरे वो एक बीमारी में कन्वर्ट होगी या डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट होगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे रुकेगी। वो धीरे धीरे वो बड़ी बीमारी में कन्वर्ट भी हो सकती है, वो डीप डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो अपने इमोशन को
किसी न किसी के साथ शेयर करें, जो भी आपका लविंग जो भी है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरा दोस्त है, ये जो भी है, आप उनसे किसी न किसी से शेयर करें। अपने अपने इमोशन को अपने अंदर दबा के ना रखें, उनको बाहर किसी किसी को शेयर करें, उनको बताएं। और बताने से कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपका फायदा ही होगा। आपके अंदर का जो भरा हुआ गुब्बार है वो बाहर निकलेगा धीरे धीरे। तो आप धीरे धीरे रिलैक्स महसूस करना शुरू करेंगे। वाह। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुन रहे और समझ रहे हैं कि जैसा कमल जी ने बताया कि अगर नहीं बताएंगे तो ज्यादा इश्यूज आएंगे। तो प्लीज लोगों के साथ में शेयर करिए, आप हेल्प लीजिए। आप जो जानते हैं, आप जानते हैं कि जो थेरेपिस्ट हैं, जो हीलर्स हैं, जो कोचेस हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज सीक आउट, गो एंड सीक आउट हेल्प फ्रॉम द पीपल हु कैन रियली हेल्प यू, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है और आपकी जिंदगी, आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस आपकी जिम्मेदारी है। सो कमल जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ में शेयर की है। अगर लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें तो वो कैसे कनेक्ट करें? नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो मेरा डायरेक्ट नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। और मेल आईडी भी है, उस पर मेल मेल कर सकते हैं। ओके। तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और मेल आईडी सब मिल जाएगी। तो आप चाहें तो कमल जी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इज अ वेरी वेरी कंपैशनेट कोच एंड हीलर, एंड he'll really help you if you are suffering from anxiety, depression, या इस तरीके की कोई भी चीजों से आप जूझ रहे हैं, आप एनएलपी समझना चाहते हैं, आप एनएलपी से अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो प्लीज रीच आउट टू हिम। और इतनी जो ब्यूटीफुल, कमल जी, आपने अपनी जो सोलफुल जर्नी हमारे साथ में शेयर की है, इतने आपने इतना विजडम शेयर किया है, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी पावरफुल टेक्निक्स भी बतलाई है। तो वी आर रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। और मैं ये चाहती हूँ कि इसके साथ में अगर आप कोई एक चीज, कोई एक ऐसा मैसेज, कोई एक ऐसी कोई भी टेक्निक जो वो डेली लाइफ में भी अपने अगर वो करना चाहे, जिससे कि जिस जनरल में, जैसे कि आपने हालांकि सब कुछ दे दिया, आपने बताया कि कैसे ब्रीदिंग के लिए, कैसे आपने वो 4 स्टेप्स बताए, कैसे आपने फ्यूचर के लिए आपने बताया कि कैसे उनको फ्यूचर क्रिएट करना है, तो दे तो आपने सब कुछ दिया है। बट आप और क्या मैसेज कुछ देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? ऑडियंस को बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी पास्ट के जो ट्रॉमाज अगर अगर आपके पास हैं, तो उनको आप एक टेक्निक में आपको शेयर कर रहा हूँ उससे भी आप हटा सकते हैं। और वैसे तो ये प्रॉपर गाइडेंस में काम करती है, लेकिन फिर भी एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं कि आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। और रिलैक्स होकर बिल्कुल एकदम इमेजिन करें कि आप एक बहुत अच्छी चेयर पर बैठे हुए हैं और आपसे सामने एक ग्लास वॉल है, ग्लास वॉल के दूसरी तरफ एक टीवी रखा हुआ है। और जो भी आपको, फिर धीरे धीरे अपने पास्ट में जाएं, और जो भी आपके जो कुछ नेगेटिव इमोशंस आपको, नेगेटिव इमेजेस आपको दिखाई देती हैं, तो इमेजिन करें कि आप उनको सामने टीवी पर देख रहे हैं। और टीवी पर देखने के बाद में फिर आप उनको, उनकी आवाज़ एकदम म्यूट कर दीजिए। फिर आप उनके जो कलर है उनको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। और फिर उस टीवी को बिल्कुल एकदम पिक्चर में फ्रेम करके, और इमेजिन कीजिए कि आपने उसको टीवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, बहुत दूर फेंक दिया। और फिर वहां पे आप इमेजिन कीजिए कि आप वहाँ पे कुछ अच्छी मेमोरी, कुछ अच्छी अपने कोई बचपन की यादें वहाँ पे वो धीरे धीरे वो इम्प्लांट कर रहे हैं। और इसका एक साइंटिफिक मैं आपको तरीका क्यों रीजन बताता हूँ कि ऐसे इस इमेजिन करने से मतलब ये कैसे क्या होगा। क्या है कि जैसे जो भी चीज हमारे माइंड में थी अभी वो यहाँ पे थी, अब हमने उसको ना इमेजिन कर लिया कि हमने उसको बाहर रख दिया। और उसकी साउंड हमने जैसे कम की, तो माइंड के पास उसकी कुछ साउंड थी तो वो कम हो गई। दूसरा, उसका हमने कलर ब्लैक एंड व्हाइट किया, तो कलर ब्लैक एंड व्हाइट करने से क्या हुआ कि माइंड के पास जो भी हमारी इमेज होती है वो हमेशा कलरफुल रहती है। तो हम जैसे उसको कलर को ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी माइंड के पास कम होना शुरू हो जाती है। और दूसरा, फिर जो भी उसके पास इमेज जो होते हैं ना, जो नेगेटिव इमेज होते हैं हमेशा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो ना, वो सबको एक पिक्चर के रूप में रहते हैं। जिसकी पिक्चर जितनी ज्यादा आपके पास क्लियर होगी, ज्यादा चलती फिरती होगी, उसी की ज्यादा इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होगी। तो उसको हमने फ्रेम कर दिया, तो उसके पास, माइंड के पास उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो फिर आप ऐसा करेंगे तो आप जब देखेंगे तो तुरंत तुरंत के तुरंत ही, तो आपको उसी चीज को जब आप दोबारा याद करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी आपको माइंड में उतनी नहीं मिलेगी, उसकी आपको कुछ ना कुछ कम मिलेगी। तो वाह। इस अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखों के सामने ही जैसे पूरा पिक्चर चल रहा था, क्योंकि जैसे जैसे आप बता रहे थे मैं साथ साथ विजुअलाइज कर रही थी, कि एक मेमोरी पर्टिकुलर मुझे याद आई, तो मैं सोची कि चलो मैं साथ साथ में ट्राई करती रहती हूँ। इट्स सच ब्यूटीफुल, आई एम फीलिंग सो रिलीव्ड, सो रिलैक्स्ड।
तो थैंक यू सो मच कमल जी फॉर सच पावरफुल टेक्निक। आपने एकदम जेनरसली आपने हमारे साथ में इतनी अच्छी अच्छी इतनी पावरफुल टेक्निक शेयर की है, विच आर रियली रियली पावरफुल। एंड ट्रस्ट मी ऑडियंस, ट्रस्ट मी कि मैं इनके साथ साथ में जैसे जैसे बता रहे थे जब वो कर रही थी, एंड आई एम फीलिंग सो मच लाइट। सो कमल जी, इतनी अच्छी बातें, इतने इतने इंसाइटफुल सब चीजें शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल पर अपने इस सोलफुल जर्नी को शेयर करने के लिए, हमारे साथ में इतना समय देने के लिए, ताकि लोगों की जिंदगी बदल सके। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू, एंड विद ऑल माई हार्ट एंड सोल आई रियली थैंक यू फॉर बीइंग हियर, फॉर शेयरिंग योर सोलफुल जर्नी विद अस। इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, हम फिर मिलेंगे आपके साथ नई कहानी में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।